अभी तक हमने इस चैप्टर में मैटर की फॉर्म्स, इवेपोरेशन, what are the factors which affects evaporation, or characteristic of the matters, or effect of temperature on the states of the matter, effect of pressure on the states of matter. आज हम पढ़ने जा रहे हैं how does evaporation cause cooling. पहले हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता, अब मैं अभी बता रही हूँ. Evaporation cause cooling. हाँ, yes. How does evaporation cause cooling. ठीक है. इवेपोरेशन, ये कह रहे हैं जैसे इवेपोरेशन होती, नदियों से इवेपोरेशन हो रही है, मतलब ऐसे करके नदी है और नदी से ऊपर की लेयर जो है, तो देखो यहाँ की जो गर्मी है उससे ये गर्म हो रहा है और ये गर्म होके चला जा रहा है, तो सराउंडिंग क्या हो जा रही है, ठंडी, क्योंकि यहाँ से तो ये गर्मी ले रहा है, खींच ले रहा है खुद को तोड़ने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए, तो फाइनली इन्वायरमेंट क्या हो जा रही है, ठंडी. तो इसी तरह से अगर वो फिर से, यस, साइंस का लर्न करके दे दिया इंसेक्टिवोरस तक. इंग्लिश में चैप्टर कौन सा करवा रहे हैं तुम्हें? मैम ने आज क्वेश्चन आंसर कराया है तो पहले वो समझो भैया से, पहले वो समझो, फिर बाद में चैप्टर का एक पेज समझना है भैया से, एक पेज समझना है, उसमें जो हार्ड वर्ड होंगे पहले वो अंडरलाइन करके उसके टू, भैया को बोलना है टू मीनिंग बताए आपको, समझ आ गई? चलो, हमारे पास क्या है. हाँ, मैंने क्या कहा कि एनवायरनमेंट गर्म थी, वो गर्मी वाटर ने ली जो ऊपर की लेयर है, और वो उस गर्मी से वो स्टेट जो है चेंज होगी, तो एनवायरनमेंट क्या हो गई, ठंडी. ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे हो रही है, ये था. अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन एन ओपन वेसल, ओपन है, सी ओपन है, रिवर ओपन है, पॉन्ड ओपन है, लेक्स ओपन है, वैसे ही अगर कोई पतीला है उसमें हम पानी डाल करके कहीं चले जाते हैं और वो ओपन पड़ा हुआ है, तो आ करके वो भी इवेपोरेट हो गया होता है आधे से ज़्यादा. तो बोलते एक ओपन वेसल लो और उसमें से देखोगे आप इवेपोरेशन हो रही है. द पार्टिकल्स लिक्विड एब्जॉर्ब, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे लिक्विड के उस ओपन वेसल के अंदर, उसने एनवायरनमेंट से हीट ले ली, एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर ली, सराउंडिंग से ले ली, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन के दौरान उससे एनर्जी लॉस्ट हो जा रही है, वो फिर से इवेपोरेट हो रहा है, फिर से लॉस हो रही है, फिर से हो रही है, और वो एनवायरनमेंट से लिए जा रहा है और एनवायरनमेंट को क्या छोड़ दे रहा है, ठंडा. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल. गॉट द आंसर? ये क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर ये है. इसी तरह से ये एक क्वेश्चन बन गया आज का जो आपको लर्न करना है. अब है हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन एसीटोन इज पुट ऑन योर पाम. ठंड लगती है, ठंडा लगता है एसीटोन, थिनर, मम्मा का वो नेल पॉलिश हटाने वाला थिनर, वो एसीटोन होता है. वो अगर आप हाथ पे डालोगे ठंडा लगता है, उससे लगता है. हाँ, क्यों वो ठंडा कैसे हो गया? आप बॉटल में नहीं वो ठंडा होता, हमारे हाथ को वो, क्योंकि हमारे हाथ की गर्मी वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे हाथ को क्या कर देता है, ठंडा. ठीक है, ये है आंसर. अब आंसर कैसे देना है, ये कि ये क्वेश्चन है दूसरा, आज का सेकंड क्वेश्चन है ये जो आपको लर्न करना है, जिसका आंसर आज ना. तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम. वही हुआ, सराउंडिंग से उसने एनर्जी ले ली और एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, और उसको इवेपोरेट कर लिया और पाम क्या हो गया, कूल. इज इट ओके? ये भी हो गया. इसके बाद है आफ्टर ए हॉट सनी डे, जब हॉट सनी डे होता है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द ओपन ग्राउंड. क्यों बोलते ये, जैसे मेरा रूफ है सबसे ऊपर है, तो अगर मुझे गर्मी, मतलब बहुत गर्मियों में फील होता है, तो लोग क्या करते हैं रूफ पे ना पानी स्प्रिंकल करते हैं. क्यों?
क्योंकि जो गर्मी होगी वो इवेपोरेट हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स उस गर्मी को इवेपोरेट कर देंगे और रूफ को क्या कर देंगे, ठंडा। क्या कर देंगे, ठंडा। तो आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। क्योंकि इवेपोरेशन होती रहेगी, खुला सरफेस है, बिल्कुल खुला सरफेस है, इवेपोरेशन हो जाएगी जल्दी से, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गया आज लर्न करने के लिए। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन की वजह से कोई चीज़ और ठंडी हो जाती है, और वो है जो हमने बाहर कपड़े डाले होते हैं कॉटन के, उससे भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होता रहता है, और क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, समर में जल्दी सूख जाते हैं, है ना, इवेपोरेशन की वजह से। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों प्रेफर करते हैं, सिंथेटिक क्यों नहीं? क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं अगर उनमें पसीना पड़ता है तो वो सूख भी बड़ी जल्दी जाता है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन जल्दी होती है। जबकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनमें गर्मी भी जल्दी पड़ती है और सूखते भी नहीं है। तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, परस्पायर क्या होता है, पसीना, पसीना बहुत पड़ता है, ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। बोलते हैं अगर वो हमें पड़ता है तभी हम थोड़े ठंडे हो जाते हैं, अगर पसीना नहीं पड़ेगा तो हमें फिर ठंडक नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही ज़्यादा गर्मी हमें लगती है, हमें पसीना पड़ता है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी। तो ये कह रहे हैं वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ध्यान देना, हमें पता है कि जब इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल है सरफेस के, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग से। ये तो हमें समझ ही आ रहा है, जब भी इवेपोरेशन होगी तो वो गर्मी कहाँ से लेंगे, सराउंडिंग से, और सराउंडिंग को क्या कर देंगे, ठंडा। ये तो हम बड़ी देर से देख रहे हैं, सराउंडिंग को ठंडा कर देते हैं। और उसी तरह से ध्यान देना, समर में हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारा पसीना निकलता है और हम बाद में ठंडे हो जाते हैं। पसीना निकलने के बाद हमें पता है कि इवेपोरेशन जब होती है तब सराउंडिंग क्या हो जाती है, ठंडी, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए उस सरफेस ने क्या ले लिया है, उस सरफेस ने इवेपोरेशन के लिए गर्मी ले ली है सराउंडिंग की। तो ये कह रहे हैं द बॉडी सरफेस एंड चेंज, और वो वेपर में चेंज होगी। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। बोलते कितनी एनर्जी ली, वो छिपी हुई एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो बॉडी ने ली और बॉडी को क्या कर दिया, ठंडा, समर के टाइम। कॉटन बीइंग ए गुड, बोलते कॉटन जो है ना वो बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, वो वाटर को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो उससे क्या होगा, स्वेट को वो एब्जॉर्ब कर देगा और ईजिली वो इवेपोरेट हो जाएगा, इसलिए कॉटन के कपड़े जो हैं। तो आंसर सिंपल इतना है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? बिकॉज कॉटन इवेपोरेट्स द स्वेट which keeps our body cool and during summer, and that in cotton clothes absorb that sweat, and when it is exposed to the atmosphere। ठीक है, तो ये है कि हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सराउंडिंग क्यों ठंडी हो जाती है इवेपोरेशन के दौरान। दूसरा हमने पढ़ा कि थिनर एसीटोन जब हाथ पे पड़ता तो हमें ठंड क्यों लगती है। तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हम जब पूरा बहुत गर्मी होती है दिन में, शाम के टाइम हम क्यों रूफ पर पानी स्प्रिंकल करते हैं। वाई डू वी सी वाटर, और फिर कॉटन क्लोथ्स वाला देखा। अब हम देख रहे हैं वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग ए आइस। ध्यान देना मेरी बात पे कि जब हम लोग गर्मियों में पानी लेते हैं और उसमें 5-6 पीस उस गिलास के अंदर जो है आइस के डाल देते हैं, बाहर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। पानी हमने अंदर डाला, आइस भी अंदर डाली, लेकिन पानी के ड्रॉपलेट्स बाहर दिखेंगे। देखा आपने ऐसा? गिलास के अंदर नहीं आएंगे, बाहर आएंगे ड्रॉपलेट्स। हैव यू सीन दिस? आज घर जाना, उसमें एक गिलास लेना, उस एक पानी डालना, उसमें 8-10 पीस जो है बर्फ़ के डालना और उसको टेबल पे रख देना। थोड़ी देर बाद आप देखोगे
कि बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे बाहर वाले सरफेस पे। वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो बाहर एनवायरनमेंट थी वो गर्म थी, और जैसे ही वो बर्फ़ पड़ी वो आसपास की एनवायरनमेंट ठंडी हो गई, और उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, वेपर्स थे, वो उसके कांटेक्ट में आ गए और वो ठंडे हो गए और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट। समझा? ठीक है, तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। बोलते ले लो आप आइस कोल्ड वाटर। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर. The water vapor present in the air on coming in contact with the glass tumbler loses the energy and get converted into liquid state. तो vapor अपनी एनर्जी लूज करके लिक्विड स्टेट में। इसलिए तो यही 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन यहाँ बने वही शायद ये 5 क्वेश्चन है। ये एक्स्ट्रा है सिर्फ ये वाला ये पहले ये सारे लर्न कर लेना, लास्ट में ये लर्न करने की कोशिश करना। अगर इसका आंसर आपको लर्न नहीं हुआ तो मेरे पास आना, मैं समझाऊंगी। इज इट ओके? गो टू योर सीट। यस, एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर खत्म। हाँ, नहीं हमारे पास ना 2 स्टेट्स, जैसे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं ना, वैसे हमारे पास 2 स्टेट्स और हैं, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो कह रहे प्लाज्मा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, जिसके अंदर सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। जिस स्टेट में बहुत एक्साइटेड होंगे, मतलब हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये स्टेट आती है प्लाज्मा स्टेट, सुपर एनर्जेटिक। और बहुत ठंडी स्टेट में ये वाली स्टेट हो जाती है, कौन सी? बॉस-आइंस्टाइन। तो ये है 5th स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये 5th स्टेट, ये 4th स्टेट। और ठीक है, तो ये है हमारी 5th स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब एक लाइन इनके बारे में। ये बहुत ठंडे टेम्परेचर में होगा कोल्ड, और इसके जो है फ्रीजिंग, मतलब फ्रीज होंगे बहुत हाई लेवल पे, और इसके जो है वो सुपर एक्साइटेड होंगे प्लाज्मा। थोड़ी सी नॉलेज दे दी, आता नहीं है वैसे इसके क्वेश्चन, लेकिन खुद को नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि प्लाज्मा द पार्टिकल्स द सुपर एनर्जेटिक स्टेट, दे आर सुपर एनर्जेटिक इन स्टेट एंड इट इज 4th स्टेट। बस इतना ही। बस ठीक है, चलो गो टू योर सीट और लर्न करो। ठीक है, पेन। हाँ आपका पेन है, ये लो बेटा, ये आपका सब कुछ ले लो, लर्न करना, मुझे सुनाना है, फिर छुट्टी हो जाएगी।